फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल होम नीटिंग से। तो फ्रेंड्स, जो मैं ये स्वेटर बता रही थी आपको, इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको इस स्वेटर के कंधे और जो बैक साइड का पल्ला है वो, और आर्म होल, जो भी ये चीज़ें हैं वो मैं आपको इस पार्ट में बताऊँगी, सेकंड पार्ट में। तो चलिए इसको बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट देख लें और फिर सेकंड पार्ट भी देख लें। ये जो मैं अपने चैनल पे एक्सेल साइज़ में स्वेटर बना रही थी, उस स्वेटर की लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। और आपको मैंने स्टार्टिंग से इस स्वेटर का सब कुछ मेज़रमेंट और वीडियो बनाई है, और उसमें भी बताया है कि आपने इसको कैसे सेट करना है, डिज़ाइन को कितने फंदे लेने हैं, कितने बॉर्डर के लेने हैं। तो अब मैंने ये पल्ले की लंबाई कंप्लीट कर ली है, ये देखिए। तो मैं यहाँ लंबाई दिखा देती हूँ अपनी। यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, यहाँ से ये देख लीजिए बॉर्डर से, और ऊपर तक जो मेरी लेंथ है ये 20 इंच के करीब बनी हुई है। 20 इंच के आसपास मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई है। तो आप अगर इससे थोड़ी बड़ी या छोटी रखना चाहें तो वो आप लंबाई अपने नाप के अकॉर्डिंग रख लीजिए, क्योंकि जिसके लिए भी आप बना रहे हों उसके लिए आप पहले लंबाई देख लीजिए, क्योंकि कम ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि जिन जेंट्स के लिए बना रही हूँ मैं, वो 5 फुट और 5 फुट 9 इंच के करीब जिनकी लंबाई है उनको ये स्वेटर आराम से आ जाएगी। क्योंकि बहुत जेंट्स का ऐसा होता है कि थोड़ा पेट निकला होता है, तो आप लंबाई ज़्यादा भी रख सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए 20 इंच लंबाई बनाने के बाद मैंने डिज़ाइन अपना वैसे ही कंटिन्यू रखा है। और मैंने यहाँ पे अपने जो मेरे यहाँ पे मैंने आधा आधा कर लिया। देखिए यहाँ पे मैं सिलाई बनाती हुई आई हूँ, ये उल्टी तरफ से बना रही हूँ ये। तो यहाँ पे भी मेरे 31 जोड़ हैं और यहाँ पे भी 31 जोड़ है, मतलब 62 फंदे मेरे इस तरफ हैं, 62 फंदे इस तरफ हैं। तो अब हमने गला, यहाँ गला रखेंगे हम, क्योंकि हमने वी शेप में गला बनाना है। तो उसके लिए मुझे बीच का एक फंदा चाहिए होता है। तो इसमें हमारे बीच के 2 फंदे हैं, क्योंकि हमारे पास 124 फंदे हैं तो फालतू फंदा कोई नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इस 62 फंदों में से मैं एक फंदा ले लूँगी इसमें से, और ये फंदा उधेड़ लूँगी इस तरफ से भी। तो हमारे पास ये इस तरफ भी 61 फंदे रह जाएंगे, 61 फंदे रह जाएंगे, और 61 फंदे इस तरफ रह जाएंगे। ये 2 फंदों को हमने क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, सीधी तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारे 2 फंदे हैं, ये देखिए। तो ये हमारी डिब्बी देखिए यहाँ पे बंद होने जा रही थी। तो अब हमने क्या करना है, इस फंदे को मैं इसके ऊपर ऐसे पलटा दूंगी, ऐसे पलट दूंगी, ताकि यहाँ पे मेरा एक फंदा रह जाए। एक फंदा मैंने पलटा दिया, घटा दिया है, तो एक फंदा रह जाए। अब इस फंदे को मैंने किसी और कलर में डाल लेना, इस फंदे को। तो ये देखिए मैं इसको वाइट कलर में डाल लूँगी, इस फंदे को। इस फंदे को वाइट कलर में डालने के लिए आपको ऐसे, तो देखिए वाइट कलर में मैंने ये फंदा डाल लिया, और इसको मैं एक गांठ लगा के रख दूंगी, ताकि ये उधेड़े ना। जब हमें इसको उठाना होगा तो आराम से उठा लेंगे हम। तो देखिए हमारे यहाँ पे 124 फंदों में से 122 फंदे रह गए हैं, क्योंकि 2 फंदों का मैंने एक कर दिया, यहाँ पे ऐसे उतार दिया। और अब मैंने कहा, देखिए ये मेरी सिलाई मैं इस तरफ से बना रही हूँ। अब हमारा यहाँ से गला भी घटाई करेंगे और मोंडे की भी करेंगे। तो यहाँ से देखिए उल्टी सिलाई है मेरी, तो यहीं से मैंने पीछे बैक यहीं से हो जाना है, यहीं से बैक हो जाना। तो बीच में से गला घटाऊंगी और फिर यहाँ पे मोंडे के फंदे घटाऊंगी। तो मेरी सीधी साइड से गले की सिलाई है ये। तो देख लीजिए धागा मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगाया हुआ धागा, और इन 2 फंदों का मैं एक कर दूंगी। और मैंने सिलाई कैसे डालनी है, ये बीच में से, यहाँ से पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालूंगी, और यहाँ एक फंदा कम कर दूंगी यहाँ पे, ये देखिए कम कर दिया। ये हमारे गले की रेब आएगी। और बाकी फंदे जो मेरे डिज़ाइन के हैं उनको मैं जैसे हैं वैसे बना लूँगी, जैसा मेरा डिज़ाइन है वैसा इनको बना लूँगी मैं। अब यहाँ हमारी एक डिब्बी और खुलेगी, बनेगी।
ये स्टार्टिंग से मेरी डिब्बी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, जो मैंने नीचे बताई थी आपको। तो मैंने ये सारी लाइन कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ कि हमने मुंडे की कटाई कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डिब्बी मेरी बन रही है, सीधी सिलाई है मेरी, और लास्ट में 4 फंदे उल्टे आएंगे मेरे। ये फंदा मैं लास्ट का सीधा रख लूँगी। और ये देखिए मेरी एक फंदा यहाँ घटाने के बाद एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई में हमने इस तरफ के फंदे मेरे मोंडे वाले हैं, तो मोंडे के फंदे हमने कैसे घटाने हैं। आप यहाँ पे 4 3 2 1 भी कर सकती हैं। मैं 4 2 3 4 फंदे घटा लूँगी। ये देख लीजिए 4 घट गए, और बाकी सिलाई जो मेरी उल्टी है उसको मैं गले तक उल्टा बना लूँगी। मैं यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग करूँगी। उल्टी सिलाई में हमारा कोई डिज़ाइन नहीं है, इसमें सीधी तरफ से हमारा ये डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मैंने आपको अपने चैनल पे बता रखा है, और वैसे भी मैंने आपको स्वेटर बनाते हुए भी बताया हुआ है, तो आप इसको डाल सकती हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उल्टी सिलाई में जब फंदे बुनते हुए जाना, तो लास्ट का फंदा आप सीधा रखेंगी। उससे क्या होगा, आपकी घटाई में आसानी रहेगी जो आप घटाओगे फंदे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये उल्टी सिलाई बना के ये मेरे 2 3 फंदे रह गए हैं, और ये देखिए मेरा एक फंदा रह गया। अब यहाँ पे से मैं धागा फोल्ड कर लूँगी, उस तरफ कर दूँगी, और ये फंदा मैं सीधा बनाऊँगी। ये देखिए सीधा बनाया गले वाला फंदा, और उस तरफ पलट लेंगे, और अब इस फंदे को मैं उल्टा ही घटाऊँगी। ऐसे आपने भी ऐसे ही करना, ऐसे घटा देना, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही उल्टा है स्वेटर का, तो हमने ऐसे उल्टा घटा दिया। आगे हमारे फंदे उल्टे बनेंगे जैसा डिज़ाइन है, और धागा पीछे आप जैसा डिज़ाइन है वैसे हम इसको बना देंगे। हमने हर सीधी सिलाई में एक एक घटाते हुए जाना, मतलब हमारा तीसरी सिलाई में फंदा घटता हुआ जाएगा, और तीसरी सिलाई में ही आपका मोंडा घटता हुआ जाएगा। लेकिन हमारा ये साइड है, जो हमारी ये साइड है, ये हमारी राइट साइड है। अगर हम इस तरफ से सीधा देखेंगे तो ये राइट साइड है, लेफ़्ट है। तो राइट साइड में हमारी ये गला सीधी तरफ से घटेगा और मोंडा उल्टी तरफ से घटेगा, और इस तरफ है जो लेफ़्ट साइड है, मोंडा हमारा सीधी तरफ से घटेगा और गला उल्टी तरफ से घटेगा। तो यही इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और ये सिलाई भी मैं आपको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। बीच के 2 फंदे आएंगे, और यहाँ पे डिब्बी बंद होएगी। अब बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आता है ये स्वेटर में। जेंट्स लेडीज़ में किसी में भी बनाइए, ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। कलर में आप किसी में भी बना सकते हैं डिज़ाइन को। मैंने यहाँ थोड़ा स्लेटी कलर लिया हुआ है। तो लास्ट में मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। तो ये मैं मोंडे की तरफ आ गई हूँ। अब हमने उल्टी तरफ आ गए। तो उल्टी तरफ मैंने पहले 4 घटाए थे, अब मैं 3 घटाऊँगी। तो 2 फंदे लूँगी, उनका एक बनाऊँगी, फिर ये वाला फंदा अगले फंदे के साथ घटाऊँगी। 2 हो गए और 3। अब आपने ऐसे ही घटाते हुए जाना है। मैंने 4 3 घटा दिए हैं, 2 और 1 भी ऐसे ही घटाएंगे उल्टी तरफ से।
सीधी तरफ से आपने सिर्फ गले की कटिंग करनी है। इसमें हमारा राइट साइड का राइट साइड है ये स्वेटर। लेफ़्ट साइड हम बाद में बनाएंगे। बाकी मेरी सिलाई इसमें उल्टी उल्टी है, उल्टी तरफ से इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है और लास्ट का फंदा मैं यहाँ पे सीधा रखूँगी, जो मैंने गले की तरफ से घटाना है, क्योंकि यहाँ मेरे उल्टे उल्टे फंदे ज़्यादा आ रहे हैं डिज़ाइन में, इसलिए रख रही हूँ। अगर आप कोई और डिज़ाइन डाल रहे हो तो आप सीधा भी रख सकते हो। और यहाँ मैं सीधी तरफ से एक फंदा फिर घटा दूँगी, 2 का 1 कर दूँगी। अब मैंने जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसे बना दूँगी। जैसा डिज़ाइन है हमारा उस डिज़ाइन को तो मैं ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी सीधी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने मोंडे की तरफ आ गए हैं। 4 3 हमने घटा दिए थे, अब हमारे 2 घटेंगे। यहाँ पे 1 घटाया, फिर हमने इसके ऊपर डाल के दूसरा घटाया। तो अब हम सिर्फ उल्टी साइड आके 1 घटाएंगे और उसके बाद हम ऐसे ही बनाएंगे प्लेन प्लेन। 4 3 2 1 की हमारी कटाई हो जाएगी पूरी। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये फंदा सीधा रखूँ। तो यहाँ एक बार मैं आपको अपनी कटिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह आइए। ये देखिए यहाँ से मेरी 4 3 2 कटिंग हो गई है और यहाँ से 1 1 घटना शुरू हो गया। तो आपने अब ऐसे ही कंटिन्यू करना है। सीधी तरफ से एक फंदा इस तरफ घटाना है और उल्टी तरफ से अब आपका यहाँ पे एक फंदा और घटेगा, क्योंकि हमने 4 3 2 घटा दिए और अब एक फंदा घटेगा। फिर उसके बाद जब आप यहाँ घटा लोगे एक और यहाँ आओगे तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं घटाना, आपने वैसे ही चलते हुए जाना है जैसे नॉर्मल हम बुनते हैं। जैसे हमने डिज़ाइन डालना है वैसे ही नॉर्मल आपने बुनाई करनी है और इस तरफ आपने एक 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 करके घटाते हुए जाना है जब तक आपके यहाँ पे टोटल यहाँ पे 30 फंदे नहीं रह जाते। मैं यहाँ पे 30 फंदे रखूँगी, 15 जोड़, और 15 जोड़ नहीं रह जाते तब तक आपने घटाना है। और घटाने के बाद अगर आपका मोंडा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मोंडे की लंबाई कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपने उन 30 फंदों को ये डिज़ाइन डालते हुए ऐसे ही प्लेन प्लेन जाना है। तो मैं आपको घटा के फिर दिखाती हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे मोंडे की कटिंग कंप्लीट कर ली है और मोंडे की लंबाई कंप्लीट कर ली है और गले की कटिंग। तो ये देखिए मेरी गले की कटिंग यहाँ से शुरू की थी मैंने और यहाँ आके मेरे सारे फंदे घट गए थे। फिर मैंने उसके बाद प्लेन बनाया क्योंकि मेरी मोंडे की जो लंबाई है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अगर मैं मोंडे की लंबाई देखती हूँ तो यहाँ गोलाई में नापते हम इसको, अगर तो गोलाई में ये 10 इंच के करीब आता है। और अगर हम ऐसे इसको इसके सामने से बिल्कुल ऊपर तक नापेंगे तो ये हमारा 9.5 के करीब आता है। तो मेरा 9.5 के करीब ये मोंडा है। तो ये मोंडा बहुत है। और अब वैसे ही जैसे हमने ये राइट साइड बनाई ऐसे ही हमने लेफ़्ट साइड करना है। तो देख लीजिए लेफ़्ट साइड आपने कैसे करनी है। मैं थोड़ा सा धागा लगा के दिखाऊंगी आपको, बाकी आप बना सकते हो जब आपने राइट साइड में मैंने सब कुछ बताया आपको। तो देखिए दूसरा गोला ले लूँगी और उसमें धागा लगाऊंगी और ये पहले हमने 2 फंदे एक कर देने हैं क्योंकि ये हमारी गले वाली साइड है। ये देखिए अब हमारे फंदे गले के उल्टी साइड से घटेंगे। तो ये 2 फंदों का एक बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, इनका एक बना देंगे और बाकी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी डिज़ाइन की। अब हमारा इस साइड गला उल्टी साइड घटेगा और मोंडे हमारे सीधी साइड घटेंगे। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई अब उल्टी डाल देनी है
क्योंकि मेरी डिज़ाइन की जैसा डिज़ाइन है वैसा मैंने इसको कर देना है। तो हमने एक फंदा घटा दिया यहाँ पे और लास्ट तक मैंने उल्टा बुन देना है। तो देख लीजिए मैंने मुंडे की दूसरी साइड बना रही हूँ और लास्ट में हमारा उल्टा फंदा। अब मैंने इस तरफ भी घटाई करनी है मुंडे की। तो हम कैसे करेंगे, अब हमने ये देखिए ऐसे डालना है और अब हमने एक घटाया, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4। तो हमने ऐसे करके 4 फंदे इसके घटा दिए और बाकी हमारा डिज़ाइन जैसा है वैसा ही बनाएंगे हम। अब आपने सेम ऐसे ही करना है, 4 घटाए, फिर आपने उस तरफ एक फंदा घटाना है उल्टी साइड से। आपने गले का भी एक एक घटाते हुए जाना है, गले का उल्टी साइड से घटेगा और मुंडे का सीधी साइड से। तो आप इसको भी ऐसे ही बना लीजिए जैसे मैंने पहले बनाया, लेकिन इसका घटाने का तरीका सेम है, लेकिन इसकी उल्ट पलट साइड हो जाती है। जैसे हमने पहले राइट साइड में जैसे घटाया था उसके थोड़ा सा अपोजिट आ जाता है इस साइड में, क्योंकि हमारे सीधी तरफ से हम मुंडा घट रहा है, उस साइड हमारा उल्टी तरफ से घटा था और यहाँ सीधी साइड से घट रहा है। तो सिर्फ बस यही अंतर आ जाएगा और कुछ नहीं है। सेम वैसे ही आपने मुंडे की कटिंग करनी है और गले की। तो मैं इसको भी ऐसे ही बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी दोनों मुंडे कैसे जोड़ने हमने, और बैक साइड का पल्ला भी बताऊंगी कि उसमें आपने कैसे क्या करना है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरे यहाँ पे जो मैं कटिंग कर रही थी वी शेप में, तो ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई, दोनों साइड की कंप्लीट होगी। अब हम बात कर लेते हैं बैक साइड के पल्ले की, क्योंकि मैंने आपको एक साइड की कटिंग बता दी थी और दूसरे साइड की कटिंग स्टार्टिंग में बताई थी। तो वैसे ही सेम मैंने ये कटिंग की है और 30-30 फंदे मेरे दोनों मुंडों में हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैक साइड के पल्ले की। तो बैक साइड के पल्ले में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। यहाँ पे भी मैंने ये देखिए ये डिज़ाइनर फंदे डाल के 100 फंदे डाले हैं नीचे, और यहाँ पे 19 सिलाइयों का सीधा उल्टा, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया, और 20वीं सिलाई में मैंने 24 फंदे बढ़ाए थे उल्टी तरफ से, और इनको मैंने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना के और अपनी 20 इंच लंबाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने मोंडे की कटिंग कंप्लीट कर दी थी। यहाँ पे मैंने 4 3 2 1 की कटिंग करके वही अपना 9.5 के करीब मैंने मोंडा बना लिया था, और ये ऐसे ही मैंने इसके अंदर छोड़ दी है। अब मैंने क्या करना है, दोनों पल्लों को ले लूँगी, ये देखिए इसको मैं सीधा रखूँगी ऐसे, जो हमारा बैक साइड का पल्ला है पिछले वाला सीधा रखूँगी, और इसके ऊपर मैं जो हमारा आगे वाला पल्ला है उसको भी मैं उल्टा रखूँगी। ये हमारा सीधा और ये भी सीधा, देख लीजिए ये तरफ भी सीधी ये भी तरफ भी सीधी, और इन दोनों सिलाइयों को हमने आमने सामने ऐसे मिला लेना है, और हमने इसका एक मुंडा जोड़ देना है। एक मुंडे को हम जोड़ देंगे, और इसको हम जो सिलाई हमारे पास है 9 नंबर की उससे जोड़ देंगे। और मैं मुंडे जोड़ने बहुत आसान है, देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ। फिर भी पिछली साइड से एक फंदा उठाएंगे, आगे सिलाई में डालेंगे, अगली सिलाई में डालेंगे, और इनको हमने 2 का 1 कर देना है। इसको हमने 2 का 1 कर देना है, ऐसे 2 का 1 किया आपने। फिर आपने पिछली साइड से एक फंदा उठाया, आगे डाला और इस फंदे को भी डाला, तो यहाँ 3 फंदों का मैं 1 कर दूँगी। और फिर मैंने पिछली साइड से एक फंदा उठाया, अगली सिलाई में डाला, और फिर ये फंदा डाल के पीछे 3 का 1 कर दूँगी। फिर एक फंदा पिछली सिलाई से लूँगी और यहाँ डाल लूँगी, इस फंदे को भी डालूँगी और यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे। फिर ऐसे ही हमने रिपीट करते जाना है, और मोंडे को 30 फंदों को
पिछले 30 फंदों के साथ हमने जोड़ देना है। ये मैं सारे ऐसे ही घटा लूँगी और बंद कर दूँगी इनको। यहाँ पे मेरे मोंडे के एक फंदा रह गया घटने को। ये देखिए, ये देखिए। अब हमने लास्ट में 3 का 1 कर देना है और इस सिलाई को हम छोड़ देंगे और बाकी पिछले फंदों को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको हमने धागे को इसमें से गोला ले लेंगे और इसके अंदर से हमने गोला ऐसे कर देना है और गांठ लगा देनी है। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह मोंडा जुड़ गया। ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है। तो इस साइड से देखेंगे आप, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ही मोंडा जोड़ना है क्योंकि मुझे जो गला बनाना है वो 2 सिलाइयों पे बनाना है, तो इसलिए मैं एक ही मोंडा जोड़ूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ही मोंडा जोड़ लिया है और दूसरा मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मैंने अब यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो सीधी साइड से मैंने यहाँ से फंदे उठाने हैं पूरे टोटल। यहाँ पर जितने यहाँ से यहाँ उठेंगे उतने ही वहाँ उठाऊँगी। और बैक साइड में जो मेरे फंदे बचे हैं, तो मैंने 124 फंदों में से सिर्फ 20 फंदे मेरे घटे हैं, तो मेरे 104 के लगभग यहाँ फंदे बचे पड़े हैं। तो 104 में से मैंने 30 फंदे इधर और 30 फंदे इधर मोंडे के लिए कर दिए हैं, तो 60 फंदे मेरे निकल गए। तो यहाँ पे 44 फंदे मेरे 44 फंदे रह गए हैं। तो 44 फंदों को पीछे से मैंने बॉर्डर के साथ ही ले लेना है। और मैंने यहाँ पे अब 9 नंबर की सिलाई नहीं लगानी क्योंकि मैंने बॉर्डर 10 नंबर से बनाया था, तो यहाँ भी मैं 10 नंबर की सिलाई लगा लूँगी और यहाँ से फंदे उठाऊँगी यहाँ से। तो फंदे कैसे उठाने हमने, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फंदे हमने सीधी साइड से उठाने हैं, जो हमारी सीधी साइड है उसमें से उठाने हैं यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से। तो देखिए पहला फंदा मैं 2-4 फंदे उठा के दिखाऊंगी। यहाँ सिलाई डालेंगे, देखिए ये हमारी किनारी किनारी, यहाँ सिलाई डालूँगी और अपना धागा जो ये गोले वाला है इसको लगा लूँगी। ऐसे लगा लिया आपने और इसके अंदर से एक फंदा उड़ जाएगा और अब हम इसको गांठ लगा देंगे इस धागे को और इसको, ताकि ये खुले ना। एक गांठ लगा दूंगी अभी, फिर बाद में मैं 2 लगा दूंगी। चलो दूसरी भी लगा देती हूँ। लगा दी, ये पक्का हो गया। आप देखिए यहीं से आपने एक एक करके फंदा उठाना है। यहाँ से 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 और एक 7। देखिए 7 फंदे मैंने ऐसे उठाए, तो आपने भी ऐसे ही सारे फंदे यहाँ से यहाँ तक उठा लेने हैं जितने हुए, और फिर इस फंदे को भी हमने सिलाई के अंदर डाल लेना है। तो मैं पहले यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ ऐसे करके। देखिए मैंने फंदे उठा लिए, यहाँ से उठाना शुरू किया था यहाँ तक, और इस वाइट वाले धागे के फंदे को मैंने बिना बुने ही ले लिया इसके अंदर, और यहाँ से यहाँ तक उतार लिया और उठा लिए फंदे। और बैक साइड के जो मेरे 44 फंदे थे उनको भी मैंने साथ ही ले लिया। तो मैंने पूरी सिलाई ऐसे 30 फंदे छोड़ के जो फंदे बचे थे मेरे उनको मैं बैक सिलाई में एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए आ रही हूँ। तो मेरे क्या करने, अब मैंने जो फंदे मेरे आगे की साइड कम है, जैसे मेरे एक साइड यहाँ पे 55 फंदे उठे हैं, 55 फंदे इस तरफ हैं, 55 इस तरफ है, तो 55 फंदे मेरे कम है स्वेटर के लिए, गले के लिए। तो मैं इनको 55 फंदों को 15 फंदे करीबन और उठाऊंगी, 15-20 फंदे और उठाऊंगी, तो 70 फंदे बनाऊंगी इनको। तो मैंने कैसे उठाना है इनको देखिए।
आपने एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए जाना है ऐसे। जहाँ आपको छोटा सा स्पेस दिखे ऐसे, ये देखिए यहाँ से ये देखिए ऐसे आप फंदा उठा लीजिए बीच बीच में से। तो ये हमारा एक फंदा उठ गया। ये हमारे दो फंदे। अब ये एक और उठा लेंगे तो ऐसे तीन फंदे। ऐसे करके हमने यहाँ 70 फंदे कर लेने। 70 कर लूँगी क्योंकि 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। तो मैं ये फंदे यहाँ से यहाँ तक 70 फंदे कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सीधा उल्टी साइड अपने 70 फंदे कर लिए दोनों साइड गले में। और अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड मैंने एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाते हुए आई हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ मेरा ये मैंने बीच में फंदा छोड़ा था। ये देखिए। तो देखिए अब इस फंदे को क्या करना है हमने। आगे फंदा मेरा उल्टा है ये देखिए, और ये बीच वाला फंदा है ये सीधा है और फिर उल्टा है। अब हमने इसको यहाँ पे एक फंदा इस तरफ से और एक फंदा इस तरफ से घटा के इसके साथ फिर इसको फली बनानी है। तो कैसे बनाएंगे हम बीचों बीच की फली। तो देखिए मैंने धागा पीछे कर लिया। ये फंदा उठाएंगे पहला और ये हमारा बीच वाला फंदा है, इसको ले लेंगे ऐसे। और इस पहले फंदे को मैंने उस तरफ उतार लेना है और इस फली को आगे कर देना है ऐसे। ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक ही सिलाई बताऊंगी। और अब यहाँ बीचों बीच में से देखिए, बीचों बीच में से डाल के मैंने 3 फंदों का एक कर देना है। ये देखिए, तो ये हमारी ऐसे फली सी बन गई। और अब मैंने जो फंदे मेरे जैसे हैं वैसे मैं बना लूँगी। आपने एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये बीच का जो हमारा फंदा है इसके इस तरफ और इस तरफ या तो उल्टा उल्टा फंदा होना चाहिए या फिर सीधे सीधे फंदे होने चाहिए, क्योंकि फिर आसानी होती है इसको घटाने में और ये से उल्टा सीधा दिखाई देने में अच्छी फिनिशिंग आती है फिर। इसलिए बीच के फंदे के पास या तो उल्टे फंदे रखें इस तरफ भी और इस तरफ भी, और या फिर सीधे रखें स्टार्टिंग में ही। अब मैं इन पूरे फंदों को ऐसे ही बुन लूँगी और उल्टी तरफ भी बताऊँगी आपको क्या करना है। बाकी एक उल्टा एक सीधा हमने ऐसे ही बनाना है। और मैं आपको एक और, तो देखिए मैं उल्टी सिलाई बनाती हुई आ गई हूँ। ये सीधी तरफ मैंने घटा दिया था, आपको बताया था घटाना, और उल्टी तरफ अब आपको एक सिलाई दिखा देती हूँ कि कैसे घटाना है हमने। एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बनाया मैंने, बहुत ही आसान बॉर्डर है। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ। ये फंदा मेरा वो सीधी साइड से फली वाला है, ये वाला, ये बीच वाला। अब मैंने उल्टी तरफ से कैसे घटाना है इसको, दोनों तरफ से घटाना है हमने, लेकिन घटाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तो यहाँ से फंदा उतारेंगे और इसको उतारेंगे। अब ये फंदा हमने पहले ले लेना है इस तरफ, अपनी तरफ ले लेंगे और उस तीसरे फंदे को जो हमारा फली वाला है उसको पीछे से घुमा के आगे डाल लेंगे ऐसे। पहले हमने क्या किया था, सीधी साइड इस तरफ से लाया था उसको आगे, और अब पीछे की तरफ से लाएंगे, बस इतना सा अंतर है। और इन 3 फंदों को हमने ऐसे ढीला सा 3 का एक कर देना है ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, तो बिल्कुल आपकी फली ठीक से आएगी। तो यही 2 सिलाइयाँ आपने रिपीट करनी है और डालनी है, और इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। सीधी साइड भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे घटाना है, और उल्टी साइड भी। इनको आपने ऐसे ही रिपीट करते जाना सिलाइयों को, और आपने 11 फंदे इस तरफ, आपके 11 फंदे इस तरफ गड़ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 11 सिलाइयाँ डाल लूँगी और 12वीं सिलाई में मैं इसको गले को घटा दूँगी। यहाँ पे बीच में जो वी शेप में घटे हैं वो मेरे यहाँ पे 11 फंदे इस तरफ और 11 फंदे इस तरफ, क्योंकि मैंने 11 सिलाइयाँ निकाल ली और ये मेरी 12वीं सिलाई है, तो 22 फंदे मेरे यहाँ घट गए।
तो 70 फंदे मैंने दोनों पल्लों में उठाए थे और 44 फंदे मेरे पीछे थे, जो पिछले वाला पल्ला था मेरा बैग का। तो मेरे 70 और 70 140 और 44 184 फंदे हो गए टोटल। 184 फंदों में से मैंने 22 फंदे निकाले, तो मेरे यहाँ 162 फंदे हैं। 162 फंदों को मैंने एक एक करके घटा देना है। तो जो हमारा पिछला बैक साइड का पल्ला है उसको हम थोड़ा ढीला ढीला घटाएंगे और अगले पल्ले को थोड़ा कस के घटाएंगे। और मेरे 30 फंदे मोंडे के यहाँ पे हैं और 30 मोंडे के फंदे मैंने पिछले जो पार्ट्स है मेरा ये स्वेटर का उसमें रखे हुए हैं। इनको मैंने ऐसे ही बुना रखा हुआ है, बुना नहीं है इनको, सिर्फ हमने आगे के जो फंदे हैं उनको बनाया है यहाँ तक, और ये हमने ऐसे ही रखे हैं, इनको बाद में जोड़ेंगे। तो देखिए वो कैसे घटाना है। ये मेरी पीछे वाले गले की रेब है, तो मैंने इसको थोड़ा ढीला घटाना है। पीछे वाला गला हमेशा आप ढीला ढीला घटाइए, ऐसे ऐसे। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 का 1 करना है और फिर वो फंदा करके ऊपर फिर 2 का 1 ऐसे करना है और ऐसे पूरा गला ऐसे घटाना है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ढीला हाथ रखेंगे क्योंकि ये बैक साइड का गला है हमारा, टाइट नहीं होना चाहिए। और आगे के गले को घटाने में हमें थोड़ा सा हाथ ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ढीला घटाएंगे हम। ये टोटल फंदे 172 हैं हमारे। जहाँ तक मेरा अगला पल्ला नहीं आ जाता, मोंडे से हमने कम कर देना है ढीला हाथ। ये देख लीजिए बैक साइड का ये है, तो मैं इसको घटा देती हूँ। अब देखिए ये हमारी मोंडे वाली सिलाई आ गई है। यहाँ से हमने हाथ को थोड़ा सा टाइट कर लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे यहाँ से देखिए। और यहाँ पे हमने फिर 2 का 1, लेकिन थोड़ा सा आप हाथ टाइट कर लीजिए, ढीला मत रखिए। और आप पूरे फंदे ये आगे के जो 70 फंदे हैं दोनों तरफ के, और इसको घटा दीजिए। ज़्यादा ढीला हाथ आप बैक साइड के गले में रखिए। ये देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। तो ऐसे मैं पूरे फंदे घटा दूँगी। पूरा घटने के बाद मेरा गला मैंने इसके अंदर से धागा तोड़ के, और ये देखिए इसको ऐसे गांठ लगा लेनी है। गांठ लगाने के बाद हमने दोनों जो हमारे मोंडे के फंदे रह गए थे ये घटाने, इनको घटाएंगे। पहले इसको हमने इसी धागे के साथ सिल देना है ताकि हमारा आगे जाके अच्छा जोड़ना पड़े, इसमें दिखाई ना दे, अच्छी फिनिशिंग आए। तो हम इसको ऐसे सिल देंगे। एक बार और कर दूंगी मैं पक्का, और सिल दूंगी। अब मैंने एक एक फली उठा के इसको सिल देना है। देखिए एक एक फली उठाऊंगी और यहाँ से यहाँ सिलाई कर दूंगी। और अब मैंने क्या करना है, इनको पीछे करके अब यहाँ से इसको धागे को, सुई को धागे से निकाल दूंगी और यहाँ से फंदे घटाने शुरू करूँगी। पहला फंदा इस तरफ से ले लूँगी, इस सिलाई के अंदर डालूँगी और इसको घटा दूँगी। इसी धागे के साथ घटाना है हमने, और आगे भी ऐसे। और फिर हमने 3 का 1, फिर पीछे वाली सिलाई से आगे डालेंगे
और ये डालेंगे 3 का एक। ऐसे करके थोड़ा इन फंदों को सारों को घटा देंगे। 30 फंदे हैं मेरे। तो मैं इनको सारों को घटा दूंगी। तो देखिए यहाँ मेरे फंदे सारे घट गए। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हमने इनके अंदर से निकाल लेना है। और इनको आपने कैंची से नहीं काटना, इनको सुई में डाल के आपने अंदर कर देना है। इससे आपका कार्डिगन कोई भी उधड़ेगा नहीं। तो मैं गला दिखा देती हूँ गला किस तरह आया। ये गले का लुक कितना अच्छा आ रहा है। और दोनों तरफ से आप फंदे घटाने के बाद आपका गला बहुत ही अच्छा बन के आता है। ये देख लीजिए लास्ट में गले का लुक कैसा आ रहा है। तो मैंने एक साइड का मोंडा बना दिया, अब दूसरी साइड बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मोंडा बनाते हैं। तो मोंडे के लिए हमें वही जैसे हमने इसमें गले में उठाए थे फंदे, वैसे ही सेम हमने मोंडे में उठाने हैं। तो कैसे उठाने हैं देख लीजिए। 10 नंबर की वही सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से कोने से, ये देखिए बिल्कुल कोने से, ये देखिए लूप उठाऊंगी ऐसे और यहाँ से धागा ऐसे डालेंगे। ये देखिए धागा ऐसे दोनों को पकड़ लीजिए आप ऐसे और ऐसे। ये देखिए लूप निकाल लिया आपने। अब पहले आप गांठ लगा लीजिए धागे में ताकि वो खुले ना। उसके बाद फिर आपने अगला बिल्कुल पास पास से फंदे उठाने हैं। ये देखिए बिल्कुल हमने वैसे ही उठाने जैसे हमने गले में उठाए थे। ये देखिए 3 4, ये 4 हो गए और अभी ये 5 और फिर 6, ये 7। ऐसे आपने एक एक फंदा उठाते हुए जाना धागे के साथ और बिल्कुल पास पास से उठाते जाना। और आपने 70 फंदे इस तरफ और 70 फंदे उस तरफ। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देख लीजिए यहाँ से जहाँ तक हमारी गले की सॉरी मोंडे की, ये जहाँ तक हमने इसको सिला हुआ है, जोड़ा हुआ है, वहाँ तक आपने 70 फंदे उठाने हैं। फिर आगे आपने यहाँ तक पीछे के जो मोंडा है हमारा, पीछे की जो कटाई है, वहाँ तक आपने 70 उठाने हैं। तो हमारे 140 फंदे उठेंगे। तो मैं उनको उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। अगर आपके फंदे बीच में कम रह गए, जैसे 55 या 60 उठे, तो बीच में से आपने एक एक फंदा उठा लेना है। मोंडे के फंदे मैंने पूरे उठा लिए हैं। यहाँ मेरे दोनों तरफ मैंने 70 फंदे उठाने थे, लेकिन मेरे यहाँ 55 फंदे उठे हैं। 55 इधर हैं, 55 इधर हैं। तो मुझे यहाँ 15 फंदे और बढ़ाने पड़ेंगे। वो कैसे बढ़ाऊंगी मैं, देखिए ये उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में मैं पहले फंदे बढ़ा लूँगी। ये देख लीजिए साथ साथ में बॉर्डर बनाते जाएंगे, एक सीधा एक उल्टे का। तो एक सीधा और एक उल्टा, 3 4, 4 फंदों के बाद सॉरी 5 फंदों के बाद मैं एक बढ़ा लूँगी। तो यहाँ से देखिए ये फंदा उठाएंगे, ये उठाएंगे और इसको ऊपर करेंगे। और जैसे भी आ रहा है ये बनने में वैसे इसको बना लेंगे। सीधा आ रहा है तो सीधा बनाएंगे। तो एक फंदा बढ़ गया हमारा। अब यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। देखिए बीच बीच में से आप कहीं से भी फंदा ले लें और बढ़ा लीजिए, तो आपके फंदे पूरे हो जाएंगे। और फिर इसको सीधा बनाऊंगी। ऐसे आपने इस तरफ भी 15 फंदे और बढ़ा लेने हैं, जिससे 70 फंदे हो जाएं। और उस तरफ भी फंदे बढ़ा लेंगे। बीच बीच में आप कहीं से भी उठा लीजिए, जहाँ पे जगह दिखे आपको, स्पेस दिखे। ये देखिए यहाँ अब ये उल्टा फंदा आएगा। तो ऐसे मैं पूरी सिलाई में बढ़ा लूँगी और फिर मैं उल्टे सीधे का बॉर्डर बना के 11 सिलाई और 12वीं में इसको घटा दूँगी, जैसे मैंने गला घटाया है।
तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ और पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टे सीधे का बॉर्डर बना लेती हूँ। फिर 70 इधर और 70 उस तरफ। देखिए मैंने यहाँ पे मोंडे की लंबाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मेरी जो टोटल सिलाई हैं वो 11 सिलाई हैं। 11 सिलाइयों में मैंने 70 इधर और 70 ये फंदे, तो 140 फंदे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने बॉर्डर बुन के। और यहाँ पे मैंने बंद करना है, वो उल्टी सिलाई में मैं बंद करूँगी। बंद करने का वही तरीका जो मैंने गले में 2 का 1 ऐसे करके, फिर 2 का 1, 2 का 1 ऐसे। ज़्यादा ढीला हाथ नहीं रखेंगे इसमें। ऐसे इन सारे फंदों को हमने 140 फंदों को बंद कर देना है। मैं पूरे फंदों को बंद कर दूंगी। देख लीजिए, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे बंद हो रहा है। यहाँ पे मेरे पूरे फंदे घट गए और उल्टी तरफ से मैंने ये सारे फंदे घटाए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आके पूरे फंदे घट जाते हैं। और अब मैंने गोला इसके अंदर से निकाल देना है। इसके अंदर से हम गोला निकाल देंगे और ऐसे इसको गांठ लगा देंगे थोड़ी टाइट। और इसको हमने धागे को थोड़ा फालतू काटना है ताकि हम इसकी सिलाई कर लें। पहले मैं आपको एक बार मोंडा दिखा देती हूँ किस तरह का बना है। देखिए मोंडे का जो फाइनल लुक आया है हमारे, ये देखिए। यहाँ से देख लीजिए, ये हमारे मोंडे का फाइनल लुक आया है। तो मैंने दोनों उस साइड का बना लिया था, इस साइड का आपके साथ शेयर किया कि कैसे आपने बनाना है। तो 10 नंबर ही लगाया मैंने मोंडे में और गले में और जो बॉर्डर है उनमें, और 9 नंबर से पूरी स्वेटर बनाई है। तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आई है। देखिए 70 फंदे इधर हैं, 70 इधर हैं। और अब हमने यहाँ से सिलाई करनी है। थोड़ी सी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस धागे को सुई में डाल लेते हैं। सुई में डाला और यहाँ से सिलने के बहुत सारे तरीके हैं, वो अपना अपना सबका है। लेकिन मैं जो सिलाई करती हूँ, मैं जैसे सिलती हूँ वो 2-3 तरीक़ों से सिलती हूँ। तो इसमें मैं कैसे सिलूँगी वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए निकाला, फिर आपने बैक वहीं पे डाला और आगे आपने ऐसे निकालना। यहाँ पे ऐसे निकाला, खींचा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खींचना। फिर यहाँ पे डाला, फिर आगे निकाला, फिर आपने पीछे ही डालना है और आगे निकालना है। तो मैं ऐसे ही पूरा स्वेटर सिल दूँगी, इसको सिलाई कर दूँगी। ऐसे मिला मिला के आप। और दूसरा तरीका इसका ऐसा है कि आप यहाँ से देख लीजिए, अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो दूसरा तरीका इसको सिलाई करने का ये है कि आप जो ये फलियाँ बनी होती हैं दोनों तरफ की, इसमें आप धागा डाल के ऐसे सुई डाल के ऐसे भी सिल सकते हैं इसको। ऐसे 2 तरीके हैं, वो कोई भी आप यूज़ कर लीजिए अपना। ऐसे तो आप किसी भी तरीके से इसको सिल सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिलाई करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिलाई करने के बाद कुछ स्वेटर की ऐसी लुक आ रही है। बहुत ही सुंदर बन के आया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो भी आपको कोई